गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तिका भाषांजलि से संबंधित पाठ फसलों का त्योहार। तो पहले बच्चों हमें ये जानना होगा फसल क्या होता है। फसल जो अनाज होते हैं जैसे धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, जो भी फसल हम उत्पादन करते हैं अपने निजी और व्यावसायिक क्षेत्र में उसका लाभ कमाने के लिए जो फसल उगाते हैं। और त्योहार का अर्थ हो जाता है बच्चों जो एक समुदाय विशेष पर एक खुशी, एक उमंग, एक परंपरा, एक ट्रेडिशन को निभाने की जो परंपरा है, त्योहार जिसे हम पर्व भी कहते हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स, तरह तरह के फेस्टिवल्स बच्चे हमारे झारखंड प्रदेश में मनाया जाता है। सरहुल है, सोहराय है, होली है, दिवाली है। ठीक है, तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। मतलब बोरसी जिसमें अंगीठी आग जला करके शीतकाल में, ठंडे के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, हाथ पांव सेकते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। ठंड के दिनों में बच्चों क्या देखते हैं कि सूरज की लालिमा उतनी तेज नहीं होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और गर्माहट की शुरुआत की आस में हम सूरज देव का इंतजार करते रहते हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। क्या बोला जा रहा है? पूरे 10 दिन हो गए कि सूरज देव से मुलाकात नहीं हो रही है, सूरज देव लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठंड इस कदर थी कि बच्चों कि आज सुबह रजाई कंबल से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। हाँ, ऐसे तो समय का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाहर में जो चहल पहल चल रही है इससे समय का अंदाजा लग रहा है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। रह रह करके क्या सुनाई पड़ रहा था? हैंडपंप, चापाकल की जो चलने की आवाज़ और रोड पर, सड़क पर किसी के हाँक आवाज़ लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल कि ना। क्या बोला जा रहा? जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल कि ना। बोल जल्दी तैयार होखस। हाँ, जल्दी तैयार होने के लिए कहा जा रहा है। आज ई लोग के उठे के नइखे का। कहा जा रहा कि आज ये लोग उठेंगे कि नहीं उठेंगे। अब तो उठने में ही भलाई है, समय इतना हो गया कि अब उठने में ही भलाई है ना। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। नहा धो करके क्या बोला जा रहा? हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना है। दादाजी और चाचा, है ना, सफेद चकाचक एकदम शाइनिंग कर रहा है, जैसे माड़ लगी हुई है, एकदम कड़ापन लिया हुआ है, धोती और कुर्ता पहने हुआ है। खिचड़ी में ऐसा टाण हम पहले कभो न देखे सराहते हैं। हाँ, कि खिचड़ी के लिए कभी भी हम इस तरह के नहीं देखे हैं और ना ही खिचड़ी पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। सामने कौन बैठी थी? मचिया पर दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद समेल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, है ना। दादी की सफेद बाल है और रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता है। दादी की उम्र के हिसाब से दादी के पूरे बाल पक चुके हैं और गौर से देखने पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल,
गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। दादी के सामने कुछ केले के पत्ते लगे हुए हैं और उस पर क्या लगा हुआ है? लाइन कतार से तिल है, गुड़ है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। क्या कहा जा रहा है कि भोजन को ग्रहण करने के पूर्व जो है ना बच्चों, इसे प्रणाम कर लीजिए, तब जाके इसे स्वाद चखिए। जब सबने ऐसा कर लिया तो सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। हाँ, आज तो अप्पी दे दिया बुरी फंसी, उन्हीं ने तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। अप्पी ददिया को क्या बोला, ना चूड़ा दही पसंद है ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, लेकिन आज जो सभी के लिए एक समान भोजन व्यवस्था है, उसे ही खाना होगा, उसे ही चखना होगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, आज क्या है, खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गाया, गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खिचड़ी खाने के बाद गया एक जगह का नाम है बच्चों, वहाँ से जो तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। हाँ, अन्य दिनों की अपेक्षा आज जो ये खिचड़ी का जो टेस्ट है और एक साथ बैठ के जो खाने का जो मज़ा है, हाँ, ये एक अलग पहचान और दास्तान दे रही है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी के सेर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था, है ना। तो इस स्पेशल खास दिन पर क्या है ना, छुट्टी के दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करना और फिर बालों में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे, है ना। जितना देरी मस्ती करना था तो मस्ती कर लेते थे, उसके बाद सभी है ना गुरुजी के साथ मिल करके कढ़ाई पर खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते, और हम छोटे बच्चे उनकी मदद और हाथ बटाने के लिए क्या करते थे, मटर और प्याज छीलने में बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, वैसे खिचड़ी वो स्वादिष्ट और टेस्टी खिचड़ी फिर दोबारा नहीं मिली। बाकी ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार है। हाँ, लेकिन ये क्या खुशियों का त्यौहार है बच्चों। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा हुआ कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी माह के मध्य में लगभग भारत के सभी प्रांतों, जितने भी भारत के गणराज्य स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में फसलों से जुड़ी हुई कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। कई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। अब जो है ना ठंडी की प्रकोप जो घटने लगेगी और सूरज की गर्मी पा करके हमारे खेत खलिहान के फसल लहलहाने लगेंगे। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस खास दिन पर सभी लोग फसल अनाज घर में पहुंच जाते हैं, इसका इंतजार करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम। अब जगह के हिसाब से देखिए बच्चे, इसका नामकरण भी अलग अलग है। कहीं कहीं पर मकर संक्रांति, कहीं तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम। ठीक है, ये अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ये सारे जितने भी त्यौहार का नाम, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं है ना मनाया जो जा रहा है, ये फसलों से जुड़ी हुई त्यौहार है। इन्हें जनवरी के मध्य
अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। हमारे झारखंड प्रदेश में भी फसलों से जुड़ी हुई त्योहार सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है और इन 4 दिनों तक इसका जश्न, इसका खुशी उमंग चलते ही रहता है। धन्यवाद।